शाहरुख खान एक नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजता है। वो शख्स जिसने सपनों को सच करने की कला सिखाई, जिसने अपने जुनून और मेहनत से बॉलीवुड में एक ऐसी जगह बनाई जो शायद ही कोई छू सके। शाहरुख को लोग प्यार से किंग खान, बादशाह और रोमांस का राजा कहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ चमक-दमक और फिल्मों की कहानी नहीं है। यह एक साधारण लड़के की असाधारण यात्रा है, जिसमें संघर्ष, प्यार, परिवार और कुछ अनोखे किस्से शामिल हैं। आइए उनकी जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक पठान थे जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और बाद में बिजनेस करते थे। उनकी मां लतीफ फातिमा एक मैजिस्ट्रेट की बेटी थीं और घर को संभालने के साथ साथ शाहरुख को अनुशासन सिखाती थीं। शाहरुख का बचपन दिल्ली के मध्यम वर्गीय मोहल्ले राजेंद्र नगर में बीता। उनके घर की माली हालत ठीक थी, लेकिन कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं थी। शाहरुख को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वो स्कूल में नाटकों में हिस्सा लेते थे और अपनी मिमिक्री से सबको हंसाते थे। सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो एक होनहार छात्र थे, खेल में भी अच्छे और पढ़ाई में भी। लेकिन उनके पिता का बिजनेस फेल होने और फिर कैंसर से उनकी मौत ने शाहरुख की जिंदगी को बदल दिया। 1981 में जब शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी मां ने परिवार को संभाला, लेकिन 1991 में मां का भी निधन हो गया। इस दुख ने शाहरुख को तोड़ दिया, लेकिन यही वो वक्त था जब उन्होंने ठान लिया कि वो अपने सपनों को पूरा करेंगे। शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की। 1988 में फौजी सीरियल में लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का किरदार निभाकर वो घर घर में पहचाने जाने लगे। इसके बाद सर्कस जैसे सीरियल में भी वो नजर आए। लेकिन उनका सपना बड़ा था, वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। 1991 में वो अपनी बहन लाला रुख और कुछ 100 रुपए लेकर मुंबई आ गए। मुंबई में शुरुआती दिन आसान नहीं थे। शाहरुख के पास न घर था, न कोई बड़ा कनेक्शन। वो दोस्तों के यहाँ रहते थे और ऑडिशन के लिए भटकते थे। उनकी पहली फिल्म दीवाना 1992 ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म में उनका गाना कोई न कोई चाहिए और रोमांटिक अंदाज दर्शकों को भा गया। लेकिन शाहरुख ने अपने करियर में रिस्क भी लिया। उन्होंने बाजीगर 1993 और डर 1993 जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए, जो उस वक्त के हीरो के लिए अनोखा था। बाजीगर का डायलॉग हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं आज भी लोगों की जुबान पर है। 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ ने शाहरुख को रोमांस का राजा बना दिया। राज का किरदार, जो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता था, ने न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी उन्हें मशहूर कर दिया। इस फिल्म की जोड़ी शाहरुख और काजोल आज भी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी मानी जाती है। इसके बाद कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है और कल हो ना हो जैसी फिल्मों ने उनके रोमांटिक हीरो की छवि को और मजबूत किया। लेकिन शाहरुख सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहे। स्वदेश में एक वैज्ञानिक, चक दे इंडिया में कोच कबीर खान और माय नेम इज खान में रिजवान खान जैसे किरदारों ने उनकी एक्टिंग की गहराई दिखाई। आज वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक ब्रांड हैं, जिनकी फिल्में करोड़ों कमाती हैं और जिनके फैंस उन्हें बादशाह कहते हैं। शाहरुख की निजी जिंदगी भी उनकी फिल्मों की तरह दिलचस्प है। उनकी लव स्टोरी गौरी छिब्बर के साथ किसी फिल्म से कम नहीं। गौरी एक हिंदू पंजाबी परिवार से
थीं, जबकि शाहरुख मुस्लिम पठान। 1984 में दिल्ली में एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई। शाहरुख को गौरी से पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन गौरी शुरुआत में उन्हें गंभीरता से नहीं लेती थीं। शाहरुख ने उन्हें मनाने के लिए बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि गौरी के पीछे मुंबई तक गए जब वो उन्हें छोड़कर चली गई थीं। 25 अक्टूबर 1991 को दोनों ने शादी कर ली। शादी में हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज दोनों शामिल थे। आज उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन जन्म 1997, सुहाना जन्म 2000 और अबराम जन्म 2013 सरोगेसी से। शाहरुख अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी उनका परिवार है। उनका घर मन्नत मुंबई में एक लैंडमार्क बन चुका है, जहां हर दिन सैकड़ों फैंस उनकी एक झलक पाने आते हैं। शाहरुख की जिंदगी से एक सच्ची और प्रेरक कहानी उनके घर मन्नत से जुड़ी है। जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास रहने की जगह नहीं थी। वो समुद्र किनारे घूमते थे और उस वक्त विला वियना नाम के एक बंगले को देखते थे, जो बाद में मन्नत बना। शाहरुख ने अपने दोस्तों से कहा था, एक दिन ये घर मेरा होगा। उस वक्त उनके पास सिर्फ सपने थे, पैसे नहीं। सालों बाद 2001 में जब उनकी फिल्में हिट हो रही थीं, उन्होंने उस बंगले को खरीदा, लेकिन उसकी हालत खराब थी, दीवारें टूटी हुई थीं और मालिक उसे बेचने को तैयार नहीं था। शाहरुख ने हार नहीं मानी। आखिरकार 25 करोड़ रुपए में वो बंगला उनका हुआ। आज मन्नत की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। ये कहानी शाहरुख के जुनून और मेहनत की मिसाल है। शाहरुख एक मजाकिया, भावुक और मेहनती इंसान हैं। वो अपने फैंस से बेहद प्यार करते हैं और अक्सर उनके लिए मन्नत की बालकनी से हाथ हिलाते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी विवादों से भी खाली नहीं रही। 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में उन पर बैन लगा था, जब वो सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए थे। सलमान खान से उनकी दोस्ती और फिर अनबन भी सुर्खियों में रही, लेकिन शाहरुख हमेशा इन सब से ऊपर उठकर आगे बढ़े। 2025 में शाहरुख खान 59 साल के हैं, लेकिन उनकी एनर्जी और जुनून में कोई कमी नहीं आई। उनकी हालिया फिल्में जैसे पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। वो एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं। उनके बच्चे आर्यन और सुहाना भी अब इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। शाहरुख खान की कहानी एक सपने देखने वाले की कहानी है, जो दिल्ली की गलियों से निकलकर दुनिया के दिल तक पहुंचा। वो कहते हैं, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। और सचमुच शाहरुख ने अपने सपनों को जिया है।